हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, कमाल की यूनिवर्सिटी है, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई यहाँ पे होती है। इस यूनिवर्सिटी ने अपने एडमिशन्स ओपन कर लिए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे, सर यहाँ पे तो कोर्सेज जो हैं वो गैट बी के थ्रू फिल होते हैं। जी हाँ, आपने सही कहा, पार्शियली, बट ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। गैट बी के थ्रू सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी अपने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज में सिर्फ एडमिशन लेती है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसे तमाम कोर्सेज हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है। तो चलिए, बिना देर किए हुए इस चीज़ को ज़रा चेकआउट करते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपने देखा होगा कि ये गैट बी का ब्रोचर है, और इस गैट बी के ब्रोचर में नंबर 24 पे आप देख सकते हैं कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स है, उसकी सीट्स फुल होती हैं, 30 सीट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं और नंबर 40 पे आप आएंगे, तो 40 नंबर पे भी एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स है, यहाँ पर भी 30 सीट्स हैं, और ये भी आपका गैट बी के थ्रू ही फिल होता है। लेकिन क्या यहाँ पे और भी कोर्सेज हैं जो आप भर सकते हैं एज अ बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इनका वेब पोर्टल है, ये इनका वेब पेज है। इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा ताकि आप यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे कंटिन्यूअस हमें मोटिवेशन रहता है कि हम आपके लिए और बेहतर परफॉर्म कर सकें। साथ ही साथ हमारी रीच बढ़ती है, जिससे कि और भी नीडी स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुँच सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर अकेडमिक ईयर 2024-25, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। रजिस्ट्रेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे। ये बेसिकली यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो आप बेसिकली एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट होंगे। मैं ऑलरेडी वो पेज से इंफॉर्मेशन जो थी वो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन का इनका पेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आप स्टूडेंट अगर इंडियन स्टूडेंट है या फॉरेन के स्टूडेंट हैं, तो उस तरीके की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेकिन इनका जो एप्लीकेशन ब्रोचर है, मैंने वो डाउनलोड किया है, और उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपने पोस्ट कर दूंगा ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली इसको चेकआउट कर सकें। तो ये रहा इनका एप्लीकेशन ब्रोचर, या इंफॉर्मेशन ब्रोचर कहना ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए और साथ ही साथ जो पीजी प्रोग्राम्स और साथ में पीएचडी यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए भी इन्होंने अपना एडमिशन ओपन कर रखा है। तो देखिए, ये जो एडमिशन होगा, ये यहाँ के जो इनका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके थ्रू होगा। अगर मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करूँ, तो ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन टोटल मिलाकर के 2 सेक्शन का होगा और 100 नंबर का होगा। जिसमें सेक्शन ए जीके, एप्टीट्यूड, लॉजिक, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे 20 मार्क्स के, और सेक्शन बी 80 नंबर का होगा, 80 मार्क्स का होगा। टोटल मिलाकर के 100 नंबर हो गए, और दोनों सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर के एक मेरिट बनेगी जिसके थ्रू आप सेलेक्ट होंगे इस एग्जामिनेशन में। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी दी हुई है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात और है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म थे वो 20 अप्रैल से शुरू हो गए थे फिल करना, और लास्ट डेट जो है इसकी, यहाँ पे इस पे मत जाइएगा, 10/5/2024 इसकी लास्ट डेट नहीं है, यह बढ़ करके 20 तारीख हो गई है। ठीक है, तो 20 तारीख इसकी जो लास्ट डेट है इसकी, वो 20 तारीख हो चुकी है, इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यस, मैं वापस आता हूँ अपने ये पेज पे, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है। देखिए, मैं लॉगिन वाले पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन टू वेरियस प्रोग्राम्स इज 25/2024, यानी कि 20 मई इसकी लास्ट डेट हो चुकी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वापस आते हैं, अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो 14/6/2024 से 16/6/2024 के बीच में होगा। ये जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वो 2 घंटे का होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करता जाता हूँ। अच्छा, आपने याद होगा आपको कि मैं एमएससी वायरोलॉजी के प्रोग्राम के बारे में बता चुका हूँ इससे पीछे, वो भी सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी की तरह से ही, मतलब उनके कोलैबोरेशन से ही होगा। लेकिन आज मैं बाकी प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल में आपसे बात करने वाला हूँ।
अच्छा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी जमा करनी पड़ेगी, जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹600 और जो रिज़र्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ₹400 यहाँ पे है। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको फ़ोटोकॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफ़िकेट अगर आप किसी कास्ट को बिलॉन्ग करते हैं, नॉन क्रीमी सर्टिफ़िकेट देना होगा और मेडिकल सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, अब मैंने ऐसे कोर्सेज़ को हाइलाइट कर दिया है जो आपको मुझे लगता है कम से कम कि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। जैसे कि एमटेक एटमॉस्फेरिक साइंसेज़ है, यहाँ पे अगर आपने बीई या बीटेक किया हुआ है किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग की या एमएससी फिजिक्स या एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी बॉटनी। अच्छा, एक चीज़ और है कि इंटीग्रेटेड यहाँ पे प्रोग्राम है 6 इयर्स एमएससी एमटेक बायोटेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है। तो वो बीएससी और एमएससी के साथ या बीटेक एमटेक के साथ कंबाइंड है। ये एमएससी बॉटनी हो गया, यहाँ पे एमटेक एनर्जी टेक्नोलॉजी का भी प्रोग्राम है। तो यहाँ पे जो टोटल टाइम है ये 2 साल का है और यहाँ पे सीट्स जो है 20+5 और यहाँ पर भी बी या बीटेक किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट। एमएससी अगर फिजिक्स से है तो उस तरीके से। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में अगर आपने बीएससी किसी भी साइंस सब्जेक्ट से किया है या बीई बीटेक वगैरह किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अर्बन वाटर सैनिटेशन में भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो बीई बीटेक सिविल इन्वायरमेंटल मैकेनिकल केमिकल या बीएससी किसी भी साइंस सब्जेक्ट से किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं एमएससी में। इसके अलावा अगर हम देखें तो एमएससी इन हेल्थ साइंसेज, यहाँ पर भी बहुत सारे बीएससी के सब्जेक्ट्स को अलाउ कर रखा हुआ है। ठीक है? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 20 है, 2 साल का कोर्स है। इसके अलावा एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में देख सकते हैं आप, बहुत सारी सीट्स हैं, 40 सीट्स हैं और 2 साल का कोर्स है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को अलाउ कर रखा है, चेकआउट कर सकते हैं। एमटेक इन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन 40 सीट्स हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज को मतलब बीई बीटेक किसी भी ब्रांच में हो या एमएससी अगर आपका गेट स्कोर के साथ हो तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एमएससी इन जूलॉजी 31 सीट्स हैं, नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं। यहाँ पे एमटेक इन केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी 18 सीटें हैं, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। नीचे स्क्रॉल करते जाइए तो इंटीग्रेटेड एमटेक पीएचडी इन केमिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए पीएचडी की पोजीशन है, 4 साल यहाँ पे मेंशन्ड है और 4 सीटें भी यहाँ पे हैं। नीचे आप और स्क्रॉल करेंगे तो यस, तो मोटे-मोटे तौर पे मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारी जितने भी कोर्सेज़ यहाँ पे आपके लिए हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप अपने लिए सोचें बेसिकली बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंसेज़ के स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में, तो इतने कोर्सेज़ हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फ़ीस वगैरह भी है मैंने बता दिया। पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए यहाँ पे क्लिक करके, रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे फॉर्म फिल करिए, लॉगिन करिए अपने डिटेल से और लॉगिन करने के बाद आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आप एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है? तो एग्ज़ामिनेशन की भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसका एग्ज़ाम ज़रूर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।